नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपसे बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए हैं हमारे पास यूट्यूब पर भी और ग्रुप में भी कि सर हमको ये बता दीजिए कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का, जीएस और हिंदी का, उसमें जीएस में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका क्या स्टैंडर्ड रहता है, किस स्तर के प्रश्न वो पूछे जाते हैं। पीसीएस की तैयारी अलग से की जाए या फिर समीक्षा अधिकारी के साथ में हो सकती है, या दोनों तैयारी अलग होती है, या हम एक साथ कर सकते हैं। प्रश्नों का कैसा स्टैंडर्ड रहेगा, कैसा लेवल रहेगा, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। करंट के प्रश्न कितने रहते हैं, यूपी स्पेशल या अन्य चीज़ों के प्रश्न कितने रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कन्फ्यूजन आज आपके बिल्कुल भी दूर होने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए और समझ लीजिए परीक्षा के पैटर्न को कि किस विषय से कितने प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जीएस की अगर हम बात करें, सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें, तो सामान्य अध्ययन में आपके कुल 5 विषय होते हैं, ठीक है। मूलतः कितने विषय होते हैं? 5 विषय। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ठीक है। 5 विषय होते हैं मूलतः। बाकी तो फिर जैसे इन्वायरमेंट है तो वो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है ना। यूपी स्पेशल अलग हो गया, करंट अफेयर्स भी अलग हो गया। हालांकि करंट अफेयर्स को एक विषय के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि किसी एक विषय की 20-22 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एज ए विषय। हालांकि वो विषय नहीं है, ठीक है, लेकिन विषय सामान्य अध्ययन में जीएस में 5 ही होते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, प्रश्न पूछे कि जीएस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो आप बताएंगे मूलतः 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके पार्ट कई हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मूलतः 5 विषय होते हैं, ठीक। तो एक एक विषय पर हम बात करेंगे। जैसे हिस्ट्री आपकी है, तो हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। विश्व इतिहास, यहाँ पर आपसे विश्व इतिहास और कल्चर, ठीक है, ये नहीं पूछा जाता, ध्यान रहे, ठीक है। जो विश्व इतिहास है और कल्चर है, ठीक है, यानी कि संस्कृति नहीं पूछी जाती है यहाँ पर आपसे समीक्षा अधिकारी में। ये आपका पीसीएस की मुख्य परीक्षा का पार्ट होता है। विश्व इतिहास और ये कल्चर जो संस्कृति है, ये सब पीसीएस की मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, ठीक। यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की, इतिहास की बात करें, तो इतिहास में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो आपके होते हैं आधुनिक इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। यानी कि लगभग 50% प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं और 50% में आपका एंशिएंट और मिडिवल दोनों होता है, ठीक है। अब हिस्ट्री से कितने प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी में, ठीक है, तो ये संख्या करीब 17, 18 या 20 भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि 17, 18 मतलब 17 से लेकर के 20 प्रश्न तक हिस्ट्री के आपके इसमें हो सकते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके कितने होते हैं? 140, ठीक है। 140 प्रश्न आपके होते हैं सामान्य अध्ययन में, हम समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, जबकि पीसीएस में आपके 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो हम करीब 17 से 20 या 16 से 20 प्रश्न वाले, 16, 17, 18, 19, मतलब ये रेंज ले लीजिए कि 16 से 20 आपके हिस्ट्री से आने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आधे आपके मॉडर्न होंगे, आधे में एंशिएंट और मिडिवल होगी, ठीक। इसके बाद लगभग इतने ही प्रश्न, यानी कि 18 से 20 प्रश्न ही आपके होते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिला करके, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट होता है। कभी कभी थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ जाता है एनवायरनमेंट की वजह से, तो करीब 20 या 22 प्रश्न भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लगभग बराबर प्रश्न आने लगे हैं। 8-10 प्रश्न आपके इंडियन से रहेंगे, 8-10 आपके ज्योग्राफी से रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी काफ़ी पूछी जाने लगी है। पीसीएस में तो काफ़ी प्रश्न बढ़ गए हैं, समीक्षा अधिकारी में भी ठीक ठाक वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है, ठीक। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग पॉलिटी पर आते हैं। तो पॉलिटी में अगर हम एवरेज की बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी 15 भी हो जाते हैं। एवरेज देखें 12 से 14 क्वेश्चन आपके संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो के बाद एक आपके पास वीडियो और आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन सारे विषयों को हम कैसे तैयार करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, बुक लिस्ट क्या है हमारी, ठीक है, कौन कौन सी बुक हम फॉलो करें, स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं, ठीक, मानक किताबें क्या हैं,
एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, या फिर हम जो मार्केट में और बहुत सारे प्रकाशन की किताबें उपलब्ध हैं, क्या हम उनको पढ़ सकते हैं, इस पर हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी बुक लिस्ट आपको बताएंगे, रियल में कौन कौन सी आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, बहुत भारी ना हो, भारी भरकम ना हो, बहुत लेंदी ना हो, इतना हो कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कुछ भी छूटे ना। ठीक, बाकी आप नोट्स वगैरह के लिए हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप नंबर ले सकते हैं 6393350769। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स स्टडी मटेरियल पूरा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का दोनों का आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग उसको लेके पढ़ सकते हैं। पूरा पीडीएफ में कंप्लीट बने हुए सारे नोट्स आपको मिलेंगे, उनको आप प्रिंट भी करा सकते हैं सारे विषयों के। ठीक है, तो पॉलिटी में जो आपके प्रश्न आएंगे करीब 12 से 14 या 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो इकोनॉमिक्स में अगर हम करंट का भी इकोनॉमिक्स मिला, जैसे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे कोई मिला लें, ठीक है, तो आपके करीब 12 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, अगर हम जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, पारंपरिक जो परंपरागत है, उसमें देखेंगे तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के बनते हैं। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन आपके बजट के, तो वही करीब 12, 14 या 15% आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पर आपको विशेषता फोकस क्या करना है, केंद्रीय बजट, राज्य सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन 3 चीज़ों का आपको बहुत गहन अध्ययन करना है। और जो भी डेटा है, ठीक है, डेटा का जो है विश्लेषण, वो भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं साइंस पर। ठीक, साइंस में आपके 3 साइंस होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बाद उससे कम फिजिक्स से, सबसे कम आते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, तो मान लो अगर 20 प्रश्न आते हैं तो 10 प्रश्न आपके बायोलॉजी से होंगे। ठीक है, 6 प्रश्न आपके फिजिक्स से होंगे, 3 या 4 प्रश्न आपके केमिस्ट्री से होंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सकते हैं, या हमारे नोट्स आप पढ़ सकते हैं। तो साइंस से आप मान लीजिए करीब 18 से 20 क्वेश्चन आपके साइंस से आ जाते हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या साइंस की बढ़ गई है, पिछले 2-3 साल से देखा गया है, साइंस के प्रश्न आपके बढ़ गए हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपके 20, 22 या 25 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बजट वगैरह सब मिला करके। ठीक, ध्यान रहे, तो 20 से 25 क्वेश्चन हम डाल देते हैं आपके करंट अफेयर्स में। ठीक है, 8 से 10 प्रश्न आपके आ जाएंगे, यूपी स्पेशल के पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 से 10, अब तो हो सकता है संख्या और बढ़ जाए, चूंकि यूपी स्पेशल का थोड़ा बोलबाला हो गया है। पीसीएस मेंस में 2 पेपर ही हो गए हैं इस यूपी स्पेशल के। ठीक है, 3 से 5 प्रश्न आपके जनगणना से आ जाते हैं, जिसमें भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, भारत का नगरीकरण, उत्तर प्रदेश का नगरीकरण और विश्व नगरीकरण। ठीक है, इतना सब मिला करके 3 से 5 प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके 10 से जो 12 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मैथ और रीजनिंग के। प्रारंभिक परीक्षा हम आरओ की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीसीएस में नहीं होता है ये सब मैथ और रीजनिंग, लेकिन आरओ में 10 से 12 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के भी हल करने पड़ेंगे, जिसमें रीजनिंग के प्रश्न ज़्यादा होते हैं, मैथ के आपके कम होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी रीजनिंग बहुत सिंपल होती है, आराम से, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने अभी तक रीजनिंग पढ़ी, हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया है, ट्राइंगल होंगे, चतुर्भुज होगी, सब काउंट करने को। ठीक है, मैथ के सिंपल जो है क्वेश्चन होंगे, वही हाई स्कूल स्तर के 4-5 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 7-8 क्वेश्चन आपके उसके जो रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर बनता है इन सारी चीज़ों को मिल करके। तो एवरेज अगर देखेंगे तो लगभग 140 के आसपास ही आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब इसमें अगर कोई प्रश्न आपका, कोई पोर्शन आपका अगर वीक हो गया और कमज़ोर हो गया, जहाँ से प्रश्न आप हल प्रॉपर ना कर पाए, ठीक है, तो फिर वहीं से आपकी मेरिट डाउन होने लगती है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर आपको बराबर फोकस करना है, सब कुछ पढ़ना है। और ऐसे हिंदी का जो दूसरा पेपर होता है, जिसमें 6 टॉपिक होते हैं, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष, वर्तनी एवं वाक्शुद्धि, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हिंदी का पेपर हो गया। तो जीएस में आपने देखा कि जो है किन विषयों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। किसी भी विषय को आप छोड़ नहीं सकते हैं, किसी विषय को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये कि किसी विषय में आपका थोड़ा कम स्कोर हुआ तो किसी में ज़्यादा स्कोर हो गया, ये एवरेज आप बैठा सकते हैं। आप समझ रहे ना? तो इस तरीके से आपको एक रणनीति के साथ तैयारी करने की, हमको 140 जो है
तो उसमें से हमको कैसे हम करीब 90 प्लस आपके क्वेश्चन सही हों, ठीक है। अगर 90 तक आपके सही हो जाते हैं और उधर हिंदी में अगर आप 50-55 तक ले गए तो आपका 140 से 45 के आसपास स्कोर बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी लगभग मेरिट जाएगी, ठीक है। तो 140 प्लस का स्कोर आप लोग करके चलिए कि हमें 140 प्लस कैसे नंबर लाने हैं। जीएस और हिंदी दोनों मिलाकर के 200 में 140 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तो आप प्रारंभिक परीक्षा में सेफ हो सकते हैं, ठीक है। 140 से भी कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं सेफ की बात कर रहा हूँ कि आप एकदम से निर्भीक तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के अगले दिन से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, बिना इफ बट के कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कितनी मेरिट जाएगी, बार बार मिला रहे हैं, कहीं इस कोचिंग कीजिए आंसर कीजिए, कहीं उस कोचिंग से, कहीं आयोग की सीरीज आई वहाँ से मिला रहे हैं, ये गलत हो गया, ये आंसर वैसा दिया है, ठीक है, क्वेरी लगा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ों से बचना है। तो 140 प्लस आपको स्कोर बनाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बुक लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वास्तव में कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।